तो एपिसोड की शुरुआत हमें दिखाया जाता है कि सातो खा रहा होता है। अकाने सातो को बोल रही होती है कि मैं काफी मेहनत से खाना बनाती हूँ तो तुम्हें थोड़ा अच्छे से खा लेना चाहिए और साथ ही खाना खाते हुए टीवी पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो सातो कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं कैसे भी खा लूंगा। तो ये बात सुनने के बाद अकाने फिर से गुस्सा हो जाती है और उसके बाद कुछ चिल्लाने के बाद मतलब वापस से वहां से चली जाती है और उसके बाद सातो रिंग के बारे में सोचने लगता है जो इसे पिछले वाले में मतलब याद आया होता, मतलब पिछले वाले एपिसोड में से याद आया था। इसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शीशे बोल रही होती है सातो को घर जाने के लिए। तो सातो बोलता है अच्छा ठीक है तो फिर मैं आज तुम्हारे घर पे चल लूंगा। तो ये बात सुनकर शीशे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसके बाद शीशे अपने मेट को वो फोन कर लेती है। उसकी जो मेट होती है वो काफी बड़ी सी कार लेके आती है और उसका वो तीनों के तीनों गाड़ी में बैठ के चल जाने लगते हैं। तभी सातो कहता है रोही तुम थोड़ी सी धीरे कार चलाना। तभी वो काफी ज्यादा तेज में चलाने लगती है कार को, जिससे इसकी तो पूरी हालत टाइट हो जाती है। और उसके बाद शीशे के घर में पहुंचता है। जो शीशे का घर है वो काफी ज्यादा आलीशान है, देखने से ही पता लग रहा है। उसके बाद शीशे अपनी जैकेट को उतारती है और वहीं पे कपड़े से लग जाती है। तो सातो कहता है तुम्हें कहीं और जाके करना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उससे शॉर्ट ही नहीं निकल रहा होता है। तो वो सातो की मदद मांगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मेट की ड्रेस पहन के आ गई होती है वहाँ पे। अब इसके बाद शीशे सातो को खेलने के लिए बोलती है। सातो पूछता है आखिरकार तो हमें क्या खेलना होगा। तो वहाँ पे शीशे बोलते हैं चलो हम मरने वाली गेम खेलेंगे। तो सातो बोलता है आखिरकार ये तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। तो उसके बाद शीशे बोलने लगते हैं ठीक है तो अच्छा हम एम्पायर वाला गेम खेलेंगे जिसमें ना फ्रेश ब्लड पीना होता है। उसके बाद अचानक जाके सातो की गर्दन पे ब्लड मतलब पीने के लिए कोशिश करने लगती है। ये कर ही रही होती है तभी वहाँ पे आती है एक लेडी जो होती है मतलब सातो की आंट। और वो जैसे ही सातो को देखती है उन्हें भी काफी ज्यादा प्यार आने लगता है अपने बेटे के ऊपर और वो काफी ज्यादा उसे प्यार से मतलब चलाने लगती है। कहती है आज ना तुम्हें डिनर यहीं पे करना होगा ना, आज तुम्हारे लिए ना तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। तो सातो कहता तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आकाने ने घर पे खाना बनाया होगा। और इसकी ये बात सुन के ना आंट को वहाँ पे काफी ज्यादा मुंह फुला लेती है, मतलब मुंह फुला लेती है। उसके बाद तभी सातो बोलता है मुझे ना आपसे कोई बात करनी है। तो आंट कहती है अच्छा तो तुम अभी सन इन लॉ बनने के लिए रेडी हो गए। सातो बोलता है नहीं ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और वो बोलता है कि मुझे ना आपकी मदद चाहिए थोड़ी सी, मुझे ना एक जॉब करनी है। तो आंट बोलती है तुम्हें इसकी क्या ही जरूरत है, तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा ही पैसे हैं। तो सातो बोलता है ना मुझे ना वो वाले पैसे नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से पैसे कमाना चाहता हूँ। कि ये सारी बातें सुन के शीशे ही बोलने लगती है तुम ना मेरे साथ खेलने आए थे यहाँ पे लेकिन तुम तो जॉब वॉब की बात करने लग गए हो यहाँ पे। तो वहाँ पे सातो कहता है ये काफी ज्यादा अड़ियर है, चलो तुम्हारे साथ मैं खेल ही लेता हूँ। और उसका दांत भी वहाँ पे बोलने लगती है तुम्हें पता है ना आगे जाके तुम्हें क्या करना है, तुम्हें होजो कंपनी को एक नंबर पे लेके जाना है और साथ ही तुम्हारी मैरिज तुम्हारी ग्रैंडपा ने बिना पूछे ही कर दिया। और ये बात जान के मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा था। तो वहाँ पे सातो पूछता है तो क्या आप मैरिज का अगेंस्ट हो। तो वहाँ पे आंट जो होती है वो कहती है हाँ। और आंट बताती है ना कंपनी ना काफी ज्यादा मुसीबत में है और वहाँ पे एक लैंग्वेज है जो तुम्हें सीखना होगा और वो ना 3 दिन का टाइम देती है उस लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो वहाँ पे सातो बोलता है 1 दिन ही काफी है। अब इसके बाद सीन पता है हमें दिखाया जाता है सातो पढ़ाई कर रहा होता है और अकाने ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। सातो बोलता है मैं तो बस यहाँ पे लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे लगता है मैं थोड़ी सी ध्यान दूंगा तो मैं इसे अपनी दिमाग में फिट कर सकता हूँ। अकाने भी वहाँ पे सोचने लगता है आखिरकार ये कैसा बंदा क्या क्या चीजें सोचने लगता है। अब इसके बाद वो लैंग्वेज देखने लगती है और बोलती है क्या तुम्हें ये सच में करना होगा। तो यहाँ पे सातो बोलने लगता है तुम्हें ना यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने काम पे ध्यान दो, मतलब चिंता नहीं करना चाहिए। तो अकाने बोलते हैं मैं ना इसके बारे में सोच भी नहीं रही हूँ, बिना बात के गुस्सा दिलाते रहते हो हर वक्त पे। इसके बाद सीन पता है स्कूल का सीन दिखा जाता है जहाँ पे हिमा और अकाने सब शौक होते हैं क्योंकि आते ही ना क्योंकि सातो ना आते ही यहाँ से चला गया शीशे के साथ शीशे के घर पे। उसके बाद ना सातो ना शीशे को पढ़ा रहा होता है और साथ ही शीशे भी वहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी सातो के साथ। उसके बाद वो सातो के गर्दन पे बाइट करते हुए कहती है मैं वैम्पायर हूँ ना, मुझे काफी तेज प्यास लगी है और कहने लगते है जब से तुम्हारी शादी हुई है ना तब से तुमने मुझे आज तक टाइम नहीं दिया है और वैसे भी तुम्हारी कोई गलती भी तो नहीं है, तुम भी तो अपने सपने के पीछे भागे हुए हो। तो उसके लिए सातो माफी मांगता है। तो शीशाई कहती है कोई बात नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसलिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सातो कहता है चलो बहन मैं तुम्हें अपना टाइम थोड़ा देने वाला हूँ। उसके बाद शीशाई भी उसे पकड़ लेती है और कहते है चलो अब तो फिर। उसके बाद दोनों जाते हैं सोने के लिए, मतलब शीशाई कह रही होती है तुम्हारे साथ सोने में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब सातो अपने घर पे लेट आता है जिसके लिए अकाने में पूछती है उससे। तो वहाँ पे सातो कहता है तुम ना ज्यादा ध्यान मत दो, मुझे कुछ काम था वहाँ पे इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया, मतलब कि ज्यादा कुछ बताता नहीं है यहाँ पे अकाने को। और अकाने भी इन सारी चीजों को लेकर काफी ज्यादा हैरान होती है। अब इन सारी बातों को लेके ये लड़की वाली आदत की जैसे चुगली करती है अपनी ग्रैंडमा से कि सातो मुझे इग्नोर करने लगा है, ये खाना भी नहीं खाता। तो उसकी दादी कहते हैं वो लड़कियों में काफी ज्यादा फेमस है, तो कोई शायद से उसकी लड़की पसंद तो नहीं है। यहाँ पे अकाने बताने लगते हैं मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। उसकी दादी कहने लगती है अच्छा तो तुम्हें अपनी दिल की बात उससे शायद शेयर करनी चाहिए जैसे कि मैं अपने उनके साथ करती हूँ, मतलब कि सातो की ग्रैंडपा के साथ। बुढ़िया गाइस आपसे भी ज्यादा रंगीन मिजाज की है। तो अकाने वहाँ पे शर्माते हुए कहते हैं नहीं मुझे उस तरीके से क्लोज नहीं आना सातो के साथ। अब स्कूल का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे हिमा और फिर से रो रही होती है अकाने से लग के। सातो ने फिर से डेट ठुकरा दिया। अब
शीशे ना अकाने के बगल से जाती है तो अकाने ना कुछ नोटिस करती है कि सातों का सेंट जैसा कुछ लग रहा है उसे। अब घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने अकेले बैठी हुई होती है और आज भी सातों नहीं होता है वहाँ पे। अब अकाने को थोड़ी मोड़ी फिक्र होने लगती है सातों की लेके और बुढ़िया की बातें याद रखती है, मतलब करती है। अगर वो तुम्हें पसंद है तो तुम्हें बात करनी चाहिए वो। अब अकाने ना शीशे के घर पे कॉल लगाती है जहाँ पे उसकी कॉल मतलब मेड ने उठाया था वहाँ पे। और अकाने बताती है मैं ना सातों की क्लासमेट हूँ और क्या मैं सातों से 1 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ। तो मेड कहती है हाँ आप बात कर सकते हैं लेकिन आपको रुकना होगा 1 मिनट के लिए। उसके बाद ये कॉल ना उसकी मम्मी आंटी उठाती है, तो कहती है हाँ तुम हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है अकाने। उसके बाद अकाने भी फिर से अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने लगती है कि हाँ मैं हूँ अकाने। तो आंटी ना अकाने को बताती है कि अभी सातों थोड़ा सा व्यस्त है, मतलब काम में बिजी है, तुम्हारी तरह फड़ी फोकटी नहीं बैठा हुआ। तो अकाने कहती है क्या मैं 1 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ। तो आंट उसके लिए एकदम से मना कर देती है और कहती है तुम्हें ना उतनी ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, सातों तुम्हारे घर पे आ जाएगा। ये ना काफी ज्यादा गुस्से में कह रही होती है। वैसे भी सातों के ग्रैंडफादर ने तुमसे जबरदस्ती शादी की है तो सातों को तो वो शादी तो मजबूरन में करनी पड़ी है। और वैसे देखा जाए तो तुम एक उसकी एक फेक रखेल हो। इतना सब कहने के बाद वो रख देती है। और ये सब बात सुनने के बाद ये अकाने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ पे इसको काफी ज्यादा बुरा भी लगता है, मेरे को भी। उसके बाद फाइनली सातों को दिखाया जाता है जो घर पे जा रहा होता है और उसके साथ साथ उसको एक पेमेंट भी मिलती है कि उसने कुछ काम किया। वो तो नहीं दिखाया गया क्या काम किया है लेकिन उसको एक पैसा मिलता है, मतलब वो पैसा भी देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो उसकी आंट कहती है कि तुम ऐसे ही आते रहे ना कभी भी डिनर करने के लिए भी। इसने पैसा इकट्ठा किया था कि वो अकाने के लिए रिंग खरीद पाए। अब सातों घर पे जाता है, सातों पे अकाने काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, कह रही होती है कि तुम कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे, तुम उतने देर से थे कहाँ। सातों कहता है कि मुझे माफ कर, मैं ना थोड़ी देर के लिए शीशे के घर पे था, कोई बात है क्या। तो ये सुनने के बाद अकाने काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ लेकिन तुम ऐसे ही मुझे अकेले छोड़ देते हो। तो वहाँ पे सातों बोलने लगता है शीशे को ना वहाँ पे घर पे अपने अकेलेपन में से रहा था, इसीलिए मैं उसको कंफर्टेबल फील करवाने के लिए उसके घर पे जा रहा था। तो अकाने कहती है अगर ऐसी ही बात है तो जाओ उसके घर पे जाके रह लो, मैं अकेले रह लूंगी इस घर में। तो उसके कंधे पे हाथ रख के उसको एक रिंग देता है और उसके हाथ में रिंग देखने के बाद अकाने वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो कहती है मैं तो इसे खरीदने वाली थी ना। तो बताता है कि मैं ना यही खरीदने के लिए थोड़ा काम कर रहा था कि मैं अपने मेहनत से तुम्हारे लिए कुछ खरीद सकूं और ये बात मैंने तुमसे थोड़ी सी छुपाई थी ताकि मैं तुम्हें कोई सरप्राइज दे दूं। और उस रिंग को देख के अकाने वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है, पैसा लेके भाग जाती है। रात को उसको धन्यवाद भी करती है। सातों ना उसको देखते ही रह जाता है। उसके बाद सातों की जब रात को मतलब सुबह आंख खुलती है तो वो देखता है अकाने वहीं पे बगल में बैठी हुई है और रिंग दिखाते हुए कहती है कि सच में ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। पूछते आखिरकार तुम क्या काम कर रहे थे। सातों बताता है नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे छोटा मोटा काम कर रहा था जिसकी वजह से मुझे पैसे मिल गए, मैंने तुम्हारे लिए खरीद दिया। वो काफी खुश होते हुए कहते मैं ना आज तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगी, वो भी अच्छा वाला। बेवकूफ स्कूल के लिए तैयार हो के अपने रिंग को ही खाली देके जा रही थी। तो सातों कहता है डिनर तो बना दो मेरे लिए, सॉरी ब्रेकफास्ट। वो सातों को देख के वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है, उसने ही दिया रिंग चुराएगा नहीं। सातों पूछने लगता है तुम्हें क्या हो गया, ऐसी हरकतें क्यों करने लग गई है। वो गुस्से में कहने लगते तुम्हें क्या करने के भाई बेवकूफ वाली फॉर्म। उसके बाद सब दिखाया जाता है खाना तो एकदम बवाल बना हुआ होता है और यहाँ पे सातों कुछ ज्यादा ही खाने खा लिया होता है और अकाने भी उसको और देखी जा रही थी कि वजह से सातों ने कुछ ज्यादा ही आज खा लिया था और खाना भी बहुत स्वादिष्ट। लेकिन ज्यादा खाने के वजह से सातों की हालत एकदम खराब सी थी और तभी सातों नोटिस करता है अभी तक उसने उंगली में अपने मतलब वो अंगूठी पहनी हुई है और वो बताने वाला ही होता है। तभी सामने से मतलब हिमावारी आ जाती है और जैसे ही वो हेलो कहती है तैसे ही वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसको घुमा के सीढ़ी पे ले आ जाता है। तो वहाँ पे अकाने पूछते हैं आखिरकार तुम्हें हो क्या गया सातों, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। तो यहाँ पे सातों बताता है अरे तुमने अभी तक रिंग तो खोली ही नहीं है, पहनी रही हो। ये सुनने के बाद ये काफी ज्यादा हैरान हो जाती है अकाने और सातों से माफी मांगने लग जाती है। सातों कहता है इस चीज का तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद रिंग को निकाल के अकाने अपने बैग में रख लेती है और सातों वहाँ से चला ही जाता है। इसके बाद तभी वहाँ पे शीशाई आती है, शीशाई आते हुए कहती है ये रिंग जो तुमने पहना है ये बहुत ज्यादा सुंदर है, क्या मैं इसे ले सकती हूँ। तो अकाने कहती है मुझे माफ करना, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि इसे मुझे सातों ने दिया और ये मुझे बहुत पसंद भी है। उसके बाद अकाने अपने घर पे आती है और घर में आने के बाद वो अपनी रिंग को ढूंढ रही होती है तो रिंग उसे मिल ही नहीं रहा होता है, चोरी हो गया यही उसे लगता है और वो काफी ज्यादा घबरा जाती है वहाँ। अब वो ना वहाँ पे ढूंढने के लिए चली जाती है रात को ही, मतलब सांझ को। इसकी माँ का ये सब जगह ढूंढती है लेकिन इसको मिलता ही नहीं है। तो उसके बाद वो पुलिस के पास भी जाती है और पूछती है क्या तुम्हें मतलब किसी ने रिंग दिया है आप लोगों को। पुलिस भी वहाँ पे मना कर देता है। अब वो रात को अकेले चलते हुए सोच रही होती है कि उस रिंग को कहीं शीशाई ने तो नहीं ले लिया ना। और वो सोचते है वैसे भी मैं वैसी रिंग कभी खरीद भी नहीं सकती और वैसे भी सातों ने मुझे वो काफी ज्यादा प्यार से गिफ्ट किया था, जब जानेगा तो उसे काफी ज्यादा बुरा भी लगेगा। और वो इमोशनल होते हुए कह रही होती है कि जब तक सातों को ये सब बातें पता लगेंगी तब तक तो मैं रिंग को ढूंढ भी लूंगी। कल स्कूल में भी ना इसका बिहेवियर मतलब काफी ज्यादा अलग सा हो जाता है और इस बात को सातों भी नोटिस करता है। अब कहानी कल भी उस रिंग को मतलब ढूंढने लगती है आज और काफी ज्यादा वो अभी चिंता में थी। तभी वो बैठी हुई थी अकेले में, तभी शीशाई कहती है कि मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हो। कहानी वहाँ पे कहती है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, मतलब ऐसी कोई भी बात नहीं है। शीशाई वहाँ पे बोलती है तुमने कुछ खो तो नहीं दिया है ना।
तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो, मैं भैया को कुछ भी नहीं बताने वाली। और वैसे मैं सच बताऊं तो मैं काफी ज्यादा प्यारी और स्वीट आदमी हूँ, मैं किसी को भी निराश नहीं देख सकती। और वैसे भी ये मेरे भैया ने दिया था तुमको, और खो जाएगा तो मेरे भैया भी काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे और मैं नहीं चाहती। तो वो कहती है कि हाँ मुझे लगता है ना तुम अपने भैया से काफी ज्यादा प्यार करती हो, तो उसे भी कहती है ए सही पकड़ा। उसके बाद ये लोग पूरे क्लासरूम में ढूंढते हैं, मतलब सब जगह पे स्कूल में, लेकिन इन्हें नहीं मिलता है रिंग। यहाँ पे आकाने शीशई से माफी मांगती है कि मुझे माफ करना, तुम मेरे वजह से तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट हो गया। और वहाँ पे शीशई बोलती है कोई बात नहीं। अब आकाने बोलती है कि नहीं लगता है मुझे रिंग नहीं मिलने वाला। तो वहाँ पे शीशई आइडिया देती, तुम मेरे भाई से कुछ क्यों नहीं कह रही, मेरे भाई से अपने प्रॉब्लम के बारे में बताओ, मेरा भाई पूरा प्रॉब्लम का आराम से सॉल्व कर लेता है। आकाने वहाँ पे रोते हुए कहती है कि नहीं मैं उससे मदद नहीं ले सकती, मतलब इमोशनल होते हुए। अब यहाँ पे सातों का सीन दिखाया जाता है जो घर पे बैठ के अकेले खाना खा रहा था, और आकाने तो उसके पास भी नहीं आई थी आज, मतलब उसके साथ खाने के लिए। तो सातों को भरोसा हो जाता है कि यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है दाल में। अब गेट रिंग होती है और वहाँ पे आकाने नहीं शीशई आई होती है। तो वो पूछता है आकाने कहाँ पे, तो वो बताती नहीं है कुछ भी। और शीशई कहती है मुझे ना घर में से काफी ज्यादा बढ़िया खुशबू आ रही है खाने की। उनके ही शीशे काफी चीजें बता भी दे रही थी, लेकिन वो बताना भी नहीं चाह रही थी, और वो बातों को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। वो सही से बता भी नहीं पा रही थी, और बता भी मतलब सकती थी नहीं, क्योंकि उस मतलब आकाने से उसने प्रॉमिस लिया था, इसलिए उसको कुछ भी समझ नहीं आता वहाँ पे। अब अगले दिन सातों ना आकाने की पीछा करता है, और वो आकाने यहाँ तो मतलब अपनी रिंग ढूंढने की कोशिश में थी, और यहाँ पे सातों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जैसे ही सातों को समझ में आता है, मतलब उसकी हाथों को देखता है जहाँ पे रिंग नहीं था, उसके बाद हमें आकाने को दिखाया जाता है जो बैठी हुई होती है वहाँ पे अकेली। वहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई होती है, सोच रही होती है कि रिंग नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पे सातों आता है छाता को लेकर। और यहाँ पे सातों बोलता है ना तुम्हें ना रिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें ना घर पे चलना चाहिए, यहाँ पे काफी ज्यादा मौसम खराब है। तो आकाने कहती है कि नहीं मैं घर पे नहीं चल सकती। तो वो कहता है कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए दोबारा से खरीद दूंगा। तो यहाँ पे आकाने इमोशनल होते हुए बताने लगती है कि नहीं मुझे तो वही रिंग चाहिए, क्योंकि हमारी शादी तो फोर्सफुली हुई है और वो रिंग ही है ऐसी चीज जिससे मुझे यकीन आता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो और तुम मेरी भी मतलब मेरा भी ख्याल रख सकते हो। तुमने काफी ज्यादा मेहनत से उसे मेरे लिए खरीदा भी था, तो मैं ऐसे घर पे कैसे चल जाऊँ। ऐसा कह के वो काफी ज्यादा रोने लगती है वहाँ पे सातों कहता है अच्छा तो ठीक है फिर मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ उस रिंग को खोजने में। और वो पूछता है आखिरकार तुम कहाँ गई थी उस रिंग को पहनने के बाद, मतलब की रखने के बाद। तो वो बताती है कि मैं एक सुपर मार्केट में गई थी, मतलब हम दोनों गए थे शॉपिंग करने के लिए उस सुपर मार्केट में। सातों बोलता है अच्छा तो ठीक है फिर हम वहीं पे चलते हैं एक बार देखने के लिए। उसके बाद वो सातों एक कैफे के पास आ जाता है जहाँ पे मतलब वो आई थी लास्ट टू लास्ट। और उसके बाद वो एक नाले में मतलब अपना हाथ घुसेड़ता है जहाँ पे उससे मतलब वो पॉकेट मिल भी जाता है, जहाँ पे आकाने उसको मतलब वो देख के काफी ज्यादा वहाँ पे हैरान हो जाती है। और उसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और खुश होते हुए मतलब रिंग को मतलब वो कहने लगता है मैं तो समझदार हूँ। तभी वो पकड़ के उसको थैंक यू चिल्लाने लगते हैं। और यहाँ पे सातों शॉक हो गया होता है, और वो सच में काफी ज्यादा थैंक यू कह रही थी रोते हुए मतलब। और उसके बाद सातों उसके फिर से रिंग पहना देता है, और वो रिंग देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है वहाँ पे। और उसके बाद ये लोग घर जाने लगते हैं, जहाँ पे जाते हुए काफी ज्यादा झगड़ा करने लगते हैं, फिर से मारपीट वही वाली मतलब नोक झोंक छोटी मोटी, जो देखने में हमें अच्छा लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे मतलब इसे मतलब काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा होता है। और इसी के साथ ही साथ हमें मतलब यहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है जिसके बारे में हमें मतलब अगले एपिसोड में बताया गया है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है सातों बैठा हुआ है और वो कुछ पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है, जो लड़की आप लोग को कल वाले एपिसोड में दिखी, और वो सातों के पास चली आती है। और सातों को इसके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होता है बचपन का बात को लेके मतलब। तभी वो लड़की सातों को आई लाइक यू कह देती है, जिससे सातों तो शॉक हो जाता है। उसके बाद फिर से वो कहने लगती है, मतलब कि सातों को फिर से प्रपोज कर देती है वो, मतलब कि फ्री फोकट बैठी हुई लड़की मतलब सातों को प्रपोज भी कर दिया। तो ये सब सुनने पर सातों काफी ज्यादा वहाँ पे हैरान हो जाता है। और वो लड़की अभी भी सातों के पास ही थी, और वो कहने लगते मुझे पता है कि तुम्हारे साथ अकाने रहती है और तुमने हिमावारी को रिजेक्ट भी कर दिया है। सातों ये सब जानने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो सोचने लगता है आखिरकार ये सब चीजें इसको कैसे पता चली। वो लड़की कहती है मैं आपको काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, इसीलिए मुझे आपकी सारी सिगरेट है। तो सातों कहता है चेप होना बंद करो, तूने जो भी बोला है क्या वो सच है कि मैं निकलूं। वो तो थोड़ी देर के लिए शांत थी और मुस्कुराते हुए कहती है क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमना चाहोगे। सातों कहता है आखिरकार तुम इतनी जल्दी डिसीजन ले भी कैसे सकती हो। तो वो लड़की कहने लगते हैं मुझे तुम्हारे सारे सीक्रेट के बारे में पता है, अगर तुम घूमने के लिए नहीं जाओगे तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तो सातों भी गुस्से में वहाँ पे मना कर देता है। तो वो लड़की ना सातों के सारे सिगरेट को चिल्लाने लगती है और सभी लोगों के सामने ही मतलब बताने लगती है। तो सातों यहाँ पे दौड़ते हुए जाता है और उसका मुंह बंद करता है। मुंह बंद करने की वजह से सातों को कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे एंट्री होती है शीशे की, जो घूमते घूमते आती है और एक घिच के लात मारती है उसको, और वो मुंह के बल गिरती है। लेकिन वो शीशई की मुंह को देख के वो उसे काफी ज्यादा प्यारी लगती है शीशई, वो शीशई से भी चिपकने लगती है फिर, और कुछ भी नहीं बोलती है। उसके बाद मतलब निकल ही लेती है वहाँ से। अब हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद सातों अकेले ही खिड़की पे खड़े होकर कुछ सोच ही रहा होता है मतलब क्लासरूम में। तभी वो लड़की भी उस क्लासरूम में आ जाती है वहाँ पे, और वहाँ पे बाकी लड़कों की जल रही होती है सातों के बारे में सोच के कितना
लकी कैसे कोई हो सकता है। तो उसके बाद सातो उस लड़की को स्कूल टूर करवाने लगता है और वो लड़की सुधरने वाली तो थी नहीं, वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है काफी ज्यादा ही। और एक दिन तो वो जबरदस्ती का मतलब उसके ऊपर ही गिर भी जाती है। तो वो लड़की कहती है आप काफी ज्यादा बढ़िया कैच कर लेते हो, और कुछ इसी तरीके से सातो के क्लोज आने की कोशिश भी करती है और वो इसी तरह से वो काफी ज्यादा फ्लर्ट कर रही होती है सातो के साथ। और साथ ही वो काफी ज्यादा भूखी भी है, खाने के लिए उसको मतलब रहा नहीं जाता, इतने भूखड़ है साली, और एक ही बार में खा जा रही थी। वो देख के सातो भी हैरान हो गया होता है और उसके बाद वो काफी ज्यादा हरकतें भी करती है सातो के साथ फ्लर्ट करने के लिए। उसके बाद वो सातो के साथ सातो के घर जाने लगती है क्योंकि वो सातो का घर देखने चाहती थी। अब यहाँ पे ये रोड पे भी ऐसे चलते चलते बातें कर रहे थे। अब अकाने के पास आते हैं और अकाने गेट खोलती है जब इन दोनों को देखती है और वो काफी ज्यादा क्लोज हो रही थी सातो को, मतलब सातो के साथ। तो अकाने वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है कि ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है मेरी छोटी बहन माओ। तो यहाँ पे सातो एकदम से हैरान हो जाता है और तभी हमें यहाँ पे पता लगता है कि ये अकाने की छोटी बहन माओ है जो नहीं मरी। और माँ अकाने को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके ऊपर ही चढ़ जाती है वो, और वो जाने के बाद अकाने से कुछ ज्यादा ही चेप होने लगती है। दोनों बहनें की अलग अलग बातें होने लगती है। फिर तो यहाँ पे सातो कहने लगता है मुझे तो लगा था जब तुमने स्टोरी बताई थी अपनी बहन के बारे में तो ये मर चुकी होगी। तो यहाँ पे अकाने कहते अच्छा मैंने ऐसा कब कहा तुम्हें, मैंने वीडियो कवर किया था, मुझे लगा था मर चुकी है इसकी बहन, तो सातो कैसे नहीं लगेगी। और फिर वहाँ पे तभी सातो बोलता है तुम ही तो बोला था कि तुम्हारी बहन तुमसे काफी ज्यादा दूर हो चुकी है, तुम उसे कभी भी नहीं देख पाती हो, और ये बात तुमने उदास होते हुए भी नहीं इमोशनल होते हुए बोली थी और इतना इमोशनल था मैंने तुम्हें कभी भी देखा भी नहीं है। तो तभी वहाँ पे माँ बोलती है अच्छा तो मैं बाहर घर के मतलब घर से बाहर ट्रेवल करती रहती हूँ ना, इसीलिए बहन से नहीं मिलती मैं कभी। तो यहाँ पे सातो सोचने लगता है ये दोनों बहनें एक तरह की सरदर्द है यहाँ पे मेरे लिए। अकाने से चिपकने लगती है और कहने लगती है मुझे अब चार्ज होना है मैं क्योंकि काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। तो अकाने भी कहती है ठीक है, फिर उसका इमेज भी मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि समझने वाली बात है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। और ये सब देख के सातो भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है क्योंकि ऐसा उसने कभी भी देखा भी नहीं होगा। उसके बाद माओ सातो के और अकाने के रूम में जाती है और वहाँ पे एक ही बेड देखे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है शायद से ये दोनों। और उसके बाद वो दोनों से पूछती है क्या आप दोनों मतलब एक ही साथ एक ही बेड पे सोते हो, जिससे अकाने शर्माने लगती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है वहाँ पे और वहाँ पे लड़ने लगती है सब लोगों से और खास करके सातो से कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, सातो तो हराम ही है, हराम खोर, तुमने क्या क्या किया। और वो इतना ज्यादा उछलते हुए गुस्सा कर रही थी वहाँ पे। तो अकाने यहाँ पे कहने लगते तू पागल है क्या, ये सब क्या कर रही है तू यहाँ पे आके, और तकिया रहता है बीच में, ये तो उस बुढ़िया के चक्कर में मुझे यहाँ पे रहना पड़ता है वरना मैं तो यहाँ रहना भी नहीं चाहती। माँ कहने लगती अच्छा तो ये सब तो अभी नहीं हुआ लेकिन फ्यूचर में तो हो सकता है। वो अपने आप से प्लान भी बनाती है और डिसाइड करती है कि आज से वो इन दोनों के साथ ही सोने वाली है, मतलब कि बीच में। यहाँ पे सातो चिल्लाते हुए कहता है मैं तो तुम्हें अपने घर में घुसने भी दे दिया हूँ, ये भी बहुत मुश्किल वाली बात है, और तुम मेरे साथ सोने की ही बात कर रही हो, तुम मेरे ही घर में। तो माँ भी समझ जाती है कि इसको मस्का लगाना है, तो वो अपनी बहन को मस्का लगाने लगती है कि मैं बहन में आपके साथ ही रहूंगी और किसी को थोड़ी सी परेशानी नहीं होगी मेरी वजह से, मुझे ना कुछ खाने का मन कर रहा है। तो अकाने को वहाँ पे कुछ याद आता है तो वो कपड़ा पहन के मतलब बनाने के लिए चली जाती है कुछ भी खाने का। और वो फ्रिज खोलते हुए सोचती है कि मैं क्या ही बना सकती हूँ। तभी फ्रिज को दिखाया जाता है जिसमें शीशा ही बैठी हुई थी, वो भी जम के, और वो भी फ्रिज के अंदर। और ये देखने के बाद वहाँ पे सभी लोग हैरान हो गए होते हैं। सब सोच रहे होते हैं कि ये फ्रिज के अंदर गई तो गई कैसे। सातो शीशाई के पास जाता है, शीशाई धीमी आवाज में कहती है तुम ना मुझे मसाज दे दो, मेरी हालत में सुधार आ जाएगा। और थोड़े टाइम बाद वो खुद से ही ठीक हो जाती है एवं में रखने के बाद जिसमें खाना पकाया जाता है मतलब चिकन। तो पूछता है आखिरकार तुम ये इसमें कर क्या रही थी। शीशाई कहती है मैं तो अकाने के हाथ का कुछ खाना चाहती थी, इसलिए मैं जैसे ही फ्रिज के अंदर गई ना तो मैं फ्रिज के अंदर ही फंस के रह गई। और माँ तो शीशाई को देख के वापस से खुश हो जाती है वहाँ पे, और वो सातों से कुछ ज्यादा ही फिर से चिपकने लगती है। तो ये सब देखने के बाद शीशे हैरान हो जाती है और वो अपने भाई के पीछे जाके मतलब सातों के पीछे जाके छिप जाती है और पूछने लगती है ये लड़की आखिरकार आपको बिग ब्रदर क्यों बुला रही है। बिग ब्रदर तो मैं बुलाती हूँ आपको क्योंकि आप मेरे बड़े भैया हो, ना कि इस चुड़ैल के। इससे यहाँ पे काफी ज्यादा जलस हो गई थी इससे, और वो माओ को चैलेंज दे देती है कि अगर जो भी जीता वो सातों का छोटी बहन। तो यहाँ पे दोनों के दोनों तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले माओ आती है सामने को, वो कहती है बिग ब्रदर अगर आपने मुझे अपने छोटी बहन बना लिया, अगर मुझे बिग ब्रदर कहने दिया तो मैं छोटी बहन होने के नाते मैं वो हर एक चीज करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसके लिए, मैं आपको अच्छा फील करवाने के लिए और भी कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब ये सारी बातें सुन के यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गया था सातो। ये सारी चीज देखने के बाद अकाने भी वहाँ पे काफी ज्यादा शौक हो रही थी। कुछ फालतू बात को मैंने कट भी किया। अकाने वहाँ पे कहने लगती है अरे तू बेवकूफ हो चुकी है क्या बात कर रही है तू। और सातो को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि एक बहन ऐसी हरकतें तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली कभी भी। तब इसके बाद बारी ना शीशाई की आती है और वहाँ पे शीशाई कुछ करने से पहले ही वहाँ पे जाते ही गिर जाती है वहाँ पे,
और वहाँ पे गिरने वाले लोग काफी ज्यादा मतलब इमोशनल टाइप हो जाती है, मतलब कि एक तरह से लाचार की तरह। और वहाँ पे इमोशनल होते हुए सातों की तरफ देखने लगती है, सातों की भी आंखों में आंसू आने लगते हैं उस वक्त। तभी वो भैया कह देती है, जिसकी वजह से वो चिल्लाते हुए उसे विनर डिक्लेयर कर देता है, साथ में 100 मार्क्स भी देता है और उठा लेता है अपने हाथों में। ये सब सीसई का प्लान था भाई साहब, मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। ये जितना भी सीन बना ये सब सीसई का एक प्लान था छोटा सा। माओ को वो काफी ज्यादा जल्द से फील भी करवाती है, लेकिन माओ को वो काफी ज्यादा अच्छी भी लगती है सीसई। तो उसके बाद वो इन दोनों को देख अकाने पास जाती है और कहती है कि बहन मुझे भी ऐसा ही करना, और साथ ही फिर से अकाने से चिपक लेती है वो। और वहाँ पे अकाने भी उसको मतलब पकड़ लेती है और उसको लेके जाती है दूसरे रूम में। तो यहाँ पे पता लगता है हमें कि ये माओ जितनी भी सारी की मतलब चीजें कर रही है सारी की सारी सातों के टेस्ट करने के लिए है, और ये तो इससे भी ज्यादा फार जाने वाली थी, मतलब कुछ ज्यादा ही ड्रेस जो पिक में भी नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे ये सारी बातें जान के अकाने भी यहाँ पे काफी ज्यादा शौक हो जाती है। तो यहाँ पे माँ और भी बताने लगती है कि मैं ना उससे ना और भी ज्यादा करने वाली हूँ, क्या कर सकती हूँ मैं, वो आपके काबिल है या नहीं ये चेक करने के लिए मैं उससे ही शादी कर लेती हूँ। अकाने इसकी इतनी सारी बातें सुन के यहाँ पे हैरान हो जाती है और वो ना उसको समझाने लगती है कि यार ऐसी मत करो, मतलब ऐसी वैसी कामें मत करो। लेकिन वो अकाने को ही मना लेती है और अकाने उसकी बात के लिए मान जाती है। अब सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातों नहाने के लिए चला गया होता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, जो हो सकता है वही होता है साथ ही में। जहाँ पे सातों ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो वहाँ पे न्यूड थी, नथिंग ऑन हर बॉडी। काफी ज्यादा इंग्लिश निकल रही है मेरी। उसके बाद वो उसके पास में बैठते हुए उससे कहने लगती है कि मुझसे शादी कर लो, वैसे ही मतलब फ्लर्ट कर रही होती है यार। यहाँ पे सातों तो देख भी नहीं रहा होता, वहाँ पे सर झुकाया हुआ होता है उसने, और वो कह रही होती है कि तुम मुझसे ही शादी कर लो, वैसे भी हमारी फैमिली को क्या चाहिए कि हम दोनों के रिश्ते मतलब हमारी फैमिली के रिश्ते इससे एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। तो मैं हूँ या मेरी बहन यहाँ पे तो जुड़ ही रही है ना, मतलब रिश्ते तो जुड़ ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सातों पे उसे कहता है तुम पागल वागल हो क्या है, ऐसे कह के वहाँ से निकल लेता है। और वहाँ पे मतलब बेड पे आने के बाद वो काफी ज्यादा थक गया होता है, जहाँ पे अकाने भी उसको देखती है और अकाने को भी पता था कि ये इतना क्यों थका हुआ है। उसके बाद अकाने भी कहती है क्या हुआ, तो सातों वहाँ पे बोलने लगता है सच में माओ ने मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे परेशान कर दिया है, आखिरकार इसके अंदर इतनी सारी एनर्जी कैसे आ गई और क्यों। यहाँ पे अकाने भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि चलो ठीक है, उसका पूरा बचपन बेड पे ही बीता हुआ है, इसीलिए मुझे वो सारी हरकतें वो जब करती है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो हर वक्त पे बीमारी रहती थी तो वो कोई भी हरकतें नहीं कर पाती थी। उसके बाद वहाँ पे अकाने पूछते क्या तुम मेरे साथ अभी ब्रेकअप करना चाहते हो, तो सातों यहाँ पे बताता है वो ना मेरे साथ रहना चाहती है और मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ, क्योंकि वो काफी ज्यादा चेप हो रही है मेरे से, और वो सब मन में सोच रहा होता है। हेलो गाइस, तो हुआ वीडियो यहीं पे खत्म, और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मुश्किलों से मैं वीडियो बना रहा हूँ फिलहाल। जिसको भी मुश्किलों के बारे में नहीं पता मैं अगली वाली वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा लास्ट में। और साथ ही में मेरे चैनल की हालत भी काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है, बोर्ड भी आ चुका है और मैं ये सब कर रहा हूँ फिलहाल के टाइम पे। तो बीच में मैं फिर से ऑफलाइन जाऊंगा क्योंकि बोर्ड के एग्जाम भी देना है, इसकी वजह से मुझे पता नहीं चैनल पे क्या असर होगा, इसीलिए मैं जेन्युइन ऑडियंस चाहता हूँ। बस मैंने बोल दिया जितना बोलना था, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।